सही है। ओके बच्चे लिसन भाई अरमान जी सुनो बच्चे, कल अपन ने थोड़ी सी चीज डिस्कस की थी जिसमें अपन ने बात की थी सोलेनॉइड की, है ना, एक अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेट में। देखो बच्चे इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। सिंपल एक पेन का स्प्रिंग होता है वैसे ही ये सिर्फ मैंने एक स्ट्रेट वायर की क्या बना दी बच्चे, कॉइल्स बना दी। इसको क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। ठीक है, जब मैं इस सोलेनॉइड के दोनों सिरों को बच्चे पॉजिटिव या नेगेटिव बैटरी टर्मिनल से क्या करता हूँ? कनेक्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? कनेक्ट करता हूँ। लिखा हुआ वायर से पॉजिटिव नेगेटिव से आता नहीं जा रहा है, जहाँ मर्जी हो। पोल्स कल बताए थे ना, क्लॉकवाइज कौन सा पोल होता है? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा दिनेपाल का एक क्वेश्चन है भी, मुझे करंट नहीं लग रहा है, क्यों? कौन सा करंट है बच्चे? डीसी का 9 वोल्ट बैटरी है। देखो बेवकूफ। ओके ओके इधर आओ बच्चे। अलग सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है? ये मत सोचना भी सर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मैं सच्ची वो झूठ ही बोलूँ या सच्ची बोलूँ या ये बोलूँ कि एक्सपेरिमेंट तो सही है। ओके ध्यान से सुनो, ये मैग्नेटिक कंपास है आपके पास। जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके पास लेके आता हूँ तो क्या मैग्नेटिक कंपास में थोड़ी मूवमेंट दिखाई दी? दिखाई दी? ठीक है, मैग्नेटिक कंपास थी बच्चे, मैंने रेस्ट कर दी, किधर दिखाई? उस दिन से नॉर्थ इधर ही है ना अपना। लेकिन जैसे ही मैं इसके पास ये चीज लेके आता हूँ उसमें हल्की सी क्या दिखाई देती है हमें? मूवमेंट। क्या दिखाई देती है बच्चे? मूवमेंट। कर से बोलो, उस पर ही कर दो, पॉज कर दो। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या नोटिस किया है? हमने नोटिस किया है कि जब इस कॉइल से करंट पास करेगा तो ये कॉइल क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से थोड़ी सी मूवमेंट होती है बच्चे किसके अंदर? इस मैग्नेटिक कंपास के अंदर। ठीक है, वैसे मैग्नेटिक कंपास को इसके पास लेके आऊंगा तो इसमें कोई किसी तरह की मूवमेंट नहीं है। ठीक है, अब अपन ने किया था कि अगर हम इसमें क्या लगा दें, सॉफ्ट आयरन कोर लगाना होता है बच्चे। एक्चुअल में इस वेव के साथ प्रॉप, हाँ जी, करंट कैरिंग वायर क्या कॉज करती है अपने अंदर? मैग्नेटिक। सर जो सोलेनॉइड था और उसमें जब आपने करंट वो क्या था, अटैच किया था तो ये मैग्नेट बन गया। नहीं, वो जो कंपास की डायरेक्शन है तब चेंज हुई थी। चेंज हो रही थी क्योंकि ये मैग्नेट था। कंपास भी क्या है? मैग्नेट है। तो मैग्नेट मैग्नेट दोनों आपस में आएंगे तो आप वो अटैच ना करते तो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। क्यों? फिर तो ये तार है, मैग्नेट थोड़ी है। मैग्नेटिक फील्ड किसने कॉज किया इसमें? करंट। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करते हैं? अब हम इसके अंदर लगाते हैं बच्चे एक आयरन पीस। देखो वैसे ये सॉफ्ट आयरन कोर नहीं है बच्चे, ये मिक्सिंग है। शायद इससे एक्सपेरिमेंट ना भी हो, शायद हो जाए, कोई पक्की नहीं है इससे, क्योंकि ना ये प्योर स्टील का है बच्चे, ना ये आयरन का है। थोड़ा टाइम कम था तो मुझे मिला नहीं बच्चे वो पीस, है ना। सुनो पलक जी आओगे दोबारा, क्योंकि आप ही प्रूव करोगे कि मूवमेंट ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। क्या हुआ? पहले मूवमेंट हो रही थी ना, उससे मूवमेंट क्या हो रही है? क्या हो रही है? मूवमेंट ज़्यादा। ये आयरन पीस लगाने से पहले क्या था? जब हमने ऑब्जर्व किया तो पहले सिर्फ कॉइल से हल्की फुल्की इधर उधर मूवमेंट हो रही थी, लेकिन जब मैंने ये आयरन पीस लगा दिया तो इससे प्रॉपरली ये क्या कर रहा है? इधर उधर मूव कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब अगर मुझे मैग्नेटिज्म इंक्रीज करनी हो तो मैं क्या यूज कर लूं? सॉफ्ट आयरन को। क्या यूज कर लूं? सॉफ्ट आयरन को। ठीक है, पोल्स बच्चे नॉर्थ अट्रैक्ट हो रहा था तो ये कौन सा पोल हो गया? साउथ पोल। चलो अब मैं क्या करता हूं? टेस्ट करता हूं लोहे की लगा के इसको कि क्या ये अट्रैक्ट करता है इसको? नहीं करता। क्या ये पिन को अट्रैक्ट करता है? नहीं करता। ठीक है, मतलब लोहा है, आयरन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, जैसे ही करंट खत्म हो गया ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो गया? खत्म हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं? इसको, इसका
रियोस्टैट लगा के करंट बढ़ा या कम करके इसकी पोलैरिटी क्या कर सकता हूँ, स्ट्रेंथ क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज या डिक्रीज। कॉइल्स बढ़ा दूं तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो इसकी पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नॉर्थ साउथ बन जाएगा, साउथ क्या बन जाएगा जन्नत जी, नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसकी जगह यूज करता हूं बच्चे मैं स्टील। क्या यूज करता हूं, स्टील। सेम मेथड, ठीक है, सेम मेथड, सेम। हमने इसको क्या दिया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ क्या किया हमने, अटैच कर दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ क्या कर दिया हमने, अटैच कर दिया। क्या बन गया ये, अब परमानेंट मैग्नेट। पहले तो हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी है। चलो मैं चेक करता हूं कि ये क्या इसकी स्ट्रेंथ है कुछ या नहीं है सर, थोड़ी सी। पलक आओ, उठा के रखना। पलक इधर आओ। ये मैग्नेटिक कंपास देखना, स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है, सबसे ज्यादा है। क्या है, सबसे ज्यादा। मतलब स्टील जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सबसे ज्यादा। क्या प्रोड्यूस करेगा, सबसे ज्यादा। ओके, अब आप उस आयरन पीस को लेके भी अट्रैक्ट करते तो शायद ये अट्रैक्ट थोड़ी बहुत हो जाती। अब देखो हो गई ना अट्रैक्ट, क्या बन गया अब ये, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ध्यान रखना ये नेल जहां गिरे वहां ताना गिरे। चलो अब ये तो था स्टील। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से निकाल दिया। निकाल दिया, दिनेपाल कह रहा है निकालते ही इसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म। मैं कह रहा हूं ये कौन सा मैग्नेट बन गया, परमानेंट मैग्नेट। इससे पहले अगर आपको कोई कहता कि ये नेल मैग्नेट है, आप इस पे कभी भरोसा नहीं करते। लेकिन अब आपके सामने है, ये नेल क्या बन गई बच्चे, मैग्नेट। क्या बन गई, मैग्नेट। इसकी सर स्ट्रेंथ नहीं खत्म होगी, इसकी जो स्ट्रेंथ हो गई वो हो गई। सर कुर्सी स्टील थी है, कुर्सी स्टील थी कुर्सी आयरन की। नहीं सर, ये नेल स्टील की, ये स्टेनलेस स्टील है बच्चे। ये क्या है, स्टेनलेस स्टील है, ये देखो। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखें, अब आप चेक करते हैं इधर वाली साइड से इसको अट्रैक्ट करनी, इधर भी होगी। ये साउथ पोल बना है वैसे अपना, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, नॉर्थ। ये कौन सा हो गया, साउथ। ठीक है, अगर बाय चांस मेरे पास यार वो मैग्नेट उधर रह गया, लेके आते इधर नॉर्थ पोल लेके आते तो क्या करता, चिपक जाता। साउथ पोल लेके आते तो क्या होता, रिपेल करता। क्या बन गया ये, परमानेंट। क्या हो गया, परमानेंट मैग्नेट। इसकी मैग्नेटिज्म जो इसमें अपने प्रॉपर्टीज इंड्यूस की है ना मैग्नेटिज्म की, ये लूज नहीं करेगा। बस प्रॉपर्टी है इसकी स्टील की। अब इसको अगर लूज करवाना है तो इसको क्या करें हम, हैमरिंग करें, या इसको बहुत ज्यादा गर्म करें ठंडा करें, गर्म करें ठंडा करें, बार बार इसको ऐसे करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, अगर अकेले हीटिंग करेंगे तो भी थोड़ा फर्क पड़ता है। ये हमेशा के लिए मैग्नेट बन गया आपका है? अरे यार इतना टाइम किसके पास। ठीक है, ये क्या बन गया, परमानेंट। हाँ जी बोलो। आपने जब ड्रिल कर वो उसको घुमाया था सर, उसका वो भी चेंज हो गई थी। जब आपने उसको घुमाया था तब उसका वो और वो चेंज हो गया था, क्या वो है, अब नहीं चेंज होगा वो तो कंपास से चेंज होगा। ये तो देखो, ये साउथ पोल है, वो क्या आ गया, नॉर्थ आ गया, नॉर्थ आ गया। ठीक है, क्लियर है बच्चे। ये कौन सा हो गया, परमानेंट मैग्नेट। ओके, अगर सॉरी ये आयरन पीस है, इसको अगर इसके अराउंड आपने रैपिंग की है तो वो कौन सा हो जाएगा, आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या हो जाएगा, आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कौन सा मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट या यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना। ये क्या हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट या फिर यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ दोनों तरफ हम क्या लगाएंगे, बैटरी लगा देंगे, तो ये भी क्या करेगा, उस नेल को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, नेल को अट्रैक्ट। जैसे ही करंट बंद हुआ साथ ही साथ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बंद, क्योंकि ये स्टील नहीं है, ये सिर्फ क्या है, आयरन है। इसको भी अगर स्टील का बनाता तो ये कौन सा मैग्नेट बन जाता, परमानेंट मैग्नेट बन जाता। आयरन और स्टील की ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो वो एग्जिबिट करते हैं। समझ आ गया। ओके, बढ़ाना हो तो क्या करूंगा, करंट बढ़ा दूं, कॉइल्स बढ़ा दूं, और क्या प्लेस कर दूं, सॉफ्ट आयरन को।
स्टील तो परमानेंट स्टील में हैमरिंग का रेट कम हो जाएगा, कम होता रहेगा। फिर से अगर करंट पास करें हाँ दोबारा बन सकता है, लेकिन यार इतनी जल्दी लूज नहीं करता, कहने की बात है अभी हैमरिंग कर देंगे लूज कर देगा, इतनी जल्दी लूज नहीं करता। फिर फायदा ही क्या है उसका? उससे बढ़िया आप क्या यूज करो, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करो, जितना चाहो उतना कम कर सकते हो, जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, ठीक है। कॉइल्स पास में रहेंगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ज्यादा हो जाएगी स्ट्रेंथ। फिर ये भी तो हम कर सकते हैं कि कॉइल्स को ज़्यादा क्लोज हाँ वही नंबर ऑफ कॉइल्स ही हो गई ना, उतनी लेंथ में पास हो गई तो नंबर ऑफ कॉइल्स क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। जहाँ 10 कॉइल थी आप 10 की जगह 15 कर दो, कॉइल्स और पास कर दो तो वो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। समझ आ गई बच्चे? ओके, अब करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज। इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज में हम क्या, हाँ जी पूछा किसी ने? ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट का सुनो बच्चे, सबसे पहला यूज है लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट्स। आपने बहुत बार देखा होगा डॉकयार्ड्स के अंदर, किसके अंदर? डॉकयार्ड्स के अंदर। डॉकयार्ड समझते हो? शिपयार्ड के अंदर बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। अब उनको कोई आदमी क्रेन नॉर्मली तो उठा नहीं सकते, है ना भाई, पहले बांध दो उसको 100 डंगी को, वो आयरन के बने होते हैं। तो क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को उसके ऊपर रखा जाता है, एक सिंपल आयरन पीस को, जिसके थ्रू करंट पास किया जाता है। वो आयरन पीस क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उससे आप 20,000 kg तक का वेट क्या कर सकते हो, उठा सकते हो। उठा के दूसरी जगह रखा, सिर्फ क्या खत्म करना है, करंट को बंद करना है। वो अब मैग्नेट नहीं है, इट्स अ सिंपल आयरन पीस, इट्स अ सिंपल आयरन पीस। क्लियर है बच्चे? दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या है, मान लो आपके पास बहुत सारा स्क्रैप पड़ा है, क्या पड़ा है, स्क्रैप पड़ा है ना। मान लो मैंने 2025 में 10th करोगे, 2025 में तुम लोगों ने 10th की और तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था कि मुझे और सर को यहाँ पे स्क्रैप यार्ड खोलना पड़ गया, है ना। हम कबाड़ का काम इकट्ठा करने लगे, तो डवाली से जितने प्लास्टिक, कागज, है ना, लोहा, जो भी सामान आता था हम यहाँ पे पार्किंग में और सब रखने लगे। अब उनमें से अगर आयरन को अलग करना है तो अंदर वाला टीचर थोड़ी चला जाएगा, ये भी तो काम में लेने हैं। मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाऊंगा और सब कचरे के अंदर उसको घुमाता रहूंगा, तो जितने भी आयरन के पीसेज है वो क्या करेंगे, उसके स्टिक कर जाएंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो रह जाएंगे। तो ये तो वैसी बकवास हो गई। सीरियसली जो बहुत सारा स्क्रैप होता है उसमें से आयरन पीसेस को अलग करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। जब तक यूज करना है कि आप बंद करो, वो सारा जो भी आयरन पीसेस होंगे वो क्या करेंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, मूवीज वगैरह में होते हैं, आयरन मैन एंड ऑल मूवीज में होता है, वो एक बटन दबाता है, सामने वाले के हथियार आगे चिपक जाते हैं, है ना, साथ में बंद कर, किसी में था यार, मैं देखा जो भी है उसमें। ठीक है, ओके सुनो। तीसरी चीज, हमेशा चोट से आयरन पीसेस को निकालने के लिए, देखो बच्चे चोट लग सकती है, एक तो शेल्स, है ना, मतलब कि गोली लग जाए, तो वो मूवीज में होता है, हीरो को गोली लगी, हीरोइन ने चाकू गरम किया पहले और फिर चाकू से गोली निकाल दी और पट्टी कर दी और हीरो से, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे। जब भी एक शेल आके आपको हिट करेगा, उस शेल के अंदर उस बुलेट के अंदर छोटे छोटे शेल्स होते हैं, जिसे कॉमन लैंग्वेज में छर्रे बोलते हैं, है ना। जब भी कोई चीज आके लगती है तो बच्चे उसके जो छर्रे, जो छोटे आयरन पीसेस है ना, बारूद के अंदर डले होते हैं, किसी में भी हो, हर किसी में होता है, वो थोड़ा थोड़ा साइड में क्या है, चुभ जाते हैं, है ना। अब जो शेल साइड में चुभ गए बच्चे, उसकी वजह से क्या होगा, अब या तो डॉक्टर उसको कट कर करके निकाले, या फिर कई बार इतने छोटे पीसेस होते हैं डॉक्टर को नहीं पता चल रहा है, खून है, मसल्स है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे तो जो छोटे छोटे आयरन के पीसेस होंगे वो क्या करेंगे, चिपक जाएंगे, और जो अपना वुंड है वो क्या नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, क्या नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो नेक्स्ट यूज है वो किसके अंदर है, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। क्या करने के लिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। एक आपका ये यूज होता है बच्चे इलेक्ट्रिक बेल में, है ना, बाकी आपके पंखों वगैरह, मोटर्स वगैरह में ये यूज होता है। मतलब मेन मुद्दा यहाँ ये है, आपके पास अगर एक मैग्नेट है जो कि रोटेट कर सकता है, या आपके पास एक कोई दूसरी चीज है जो रोटेट कर सकती है, दोनों को आप कौन सी प्रॉपर्टीज दे दो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। या तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट, या फिर क्या करेंगी, रिपेल। आप उनकी रिपल्शन और अट्रैक्शन को यूज करके मैग्नेटिक जो एनर्जी है उसको किस में चेंज कर लो, काइनेटिक में। मैग्नेटिक एनर्जी कहाँ से मिली, इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, करंट से, तो इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक टू क्या हो गया, काइनेटिक। तो
तो टोटली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने किस में चेंज कर दिया? काइनेटिक एनर्जी। किस क्या यूज करके? मैग्नेट। समझ आ गई? क्लियर है? अच्छा अब एक बच्चे, हाँ जी, अब देखो फैन के अंदर दो मैग्नेट्स हैं, एक परमानेंट है, एक ये कॉइल है, कॉइल को करंट मिलते ही मैग्नेट बन जाता है, एक पहले से मैग्नेट है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में क्या करते हैं? घूमते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या बनाया? मैग्नेट, और मैग्नेट ने क्या प्रोड्यूस कर दी? काइनेटिक एनर्जी। तो इन अ वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई? काइनेटिक में, बाय यूज ऑफ विच मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्पीकर में परमानेंट मैग्नेट लगा देते हैं बच्चे। उसका यूज क्या है? वाइब्रेटिंग जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए काम आता है परमानेंट। आपको लग रहा है कि ये परमानेंट है, मैग्नेट क्यों यूज करेंगे? जो फिक्स मैग्नेट रखना है तुमने, जिसकी स्ट्रेंथ चेंज नहीं कर रही है, हाँ क्या लगाओ? परमानेंट मैग्नेट लगाओ, सस्ता भी है, बार बार चेंज नहीं करना, तो भी प्रॉपर्टी। ओके सुनो, इलेक्ट्रिक बेल। अच्छा उससे पहले बच्चे, उससे पहले ध्यान से देखो इधर, ये वायर इसके पीछे से जा रही है, आगे से आ रही है? पीछे से आगे से आगे। क्या हो गया? अंडे को टेस्ट ना हो ना, तब फिर मैं क्या क्या बनाता हूँ। ओके पोल्स बताओ बच्चे। ये वाला साउथ, वो वाला कैसे बता दिया? सर क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जहाँ अंदर को आ रही है। ओ भाई ये रट्टे नहीं मार रहे, अभी इलेक्ट्रिसिटी अंदर आ रही है तो साउथ पोल है, जा रही है तो नॉर्थ पोल है। सब लोग सबसे पहले, ओ कोई ये नहीं है, ओके हमें ये साइड देखनी है ना, सीखो इसको। सब लोग पेन को राइट हैंड में पकड़ो ऐसे, लेफ्ट साइड को खाली रखो, लेफ्ट साइड को खाली रखो, राइट हैंड में पेन पकड़ो ऐसे हॉरिजॉन्टल पकड़ो बच्चे, ठीक है मैम? ये होता है राइट हैंड, है ना? ओके अब वायर कहां से जा रही है? पीछे से, है ना? और पीछे से करंट ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ? किधर? ऊपर की तरफ। तो ये हाथ जाएगा ऊपर, और सर्कल को करो कंप्लीट। करो सारे, कर लिया कंप्लीट। और देखो सामने क्या हो रही है? रोटेशन क्लॉकवाइज। तो कौन सा पोल? साउथ। जिनको नहीं समझ आया दोबारा सुनो। अब हम इधर वाली साइड देखेंगे, तो पेन लेफ्ट हैंड में, राइट साइड क्या रखेंगे? फ्री। ओके अब वायर कहाँ है? आगे या पीछे? आगे है वायर। और आगे करंट कहाँ है? नीचे या ऊपर? नीचे। तो ये नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली ये रोटेशन ऐसे बनेगी। देखो क्या है रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। ये क्या है? ये आगे से वायर दिख रही है, ये वायर इसके पीछे से चली गई। ये जो आपने करके दिखाया, ये देखो ना, पीछे से वायर जा रही है, क्योंकि मैग्नेट दिख रहा है तो वायर ऑब्वियसली इधर से जा रही है, वायर दिख रही है तो वायर आगे से आ रही है। तो ये पीछे से ऐसे, ये देखो क्या बन गया ये डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। इधर वाली क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गया बच्चे? क्लियर है ये चीज? ओके सब लोग कॉपी निकालो, चाहे पेन यूज कर लो, पेंसिल यूज कर लो। ये लेकर इलेक्ट्रिक बेल देखो, मैम ने तुम्हें आई शेप बनाई है, सॉकी बना के दी है, वो भी यूज कर सकते हो, वी शेप बेल भी यूज कर सकते हो, ये यू शेप्ड मैग्नेट भी यूज कर सकते हो। देखो समझदार बच्चों ने सब में काम किया, वेरी गुड। ओके इलेक्ट्रिक बेल बनाएंगे बच्चे, इसमें बिल्कुल सौखा तरीका बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके नानी मैम ने करा दिया आपको? नो सर, चैप्टर करवा दिया, बेल नहीं बनवाई ना। न्यूट्रल पॉइंट। चलो सुनो सुनो सुनो, न्यूट्रल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखो। अच्छा सब लोग इधर देखो एक बार, उधर मैंने यू शेप्ड मैग्नेट बनवाया है, तुम्हें मैं सिर्फ आई शेप्ड मैग्नेट बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि इतना सौखा रहे सिंपल, ठीक है। देखो ये हो गया आपके पास एक मैग्नेट,
मैग्नेट नहीं है, ये एक्चुअल में किसका पीस है? Soft iron. आयरन का पीस है, सॉफ्ट आयरन का पीस। ठीक है बच्चे, ये बनाओ पहले। सर बच्चे ये ऊपर 5-6 लाइनें छोड़ो, 5-6 लाइनें छोड़ो। सर नॉर्मल आयरन क्या है? किसमें? सॉफ्ट आयरन और नॉर्मल आयरन। बेटा वो आपका ना प्योर ओर है, मतलब आप ये लगा लो कि मैग्नेटाइट है। आयरन के कई सारे ओर होते हैं ना, जैसे Fe2O3 होता है, Fe3O4 होता है, ये सब होता है, उसमें आप Fe3O4 यूज करते हैं। वो सॉफ्ट आयरन। और जैसे कास्ट आयरन होता है, पिग आयरन होता है ना। एक आपका जैसे ये आयरन का अलॉय स्टेनलेस स्टील में आ गया, मैग्नेटाइट आ गया, हेमेटाइट आ गया। ऐसे ही जैसे मैग्नेटाइट लोडस्टोन बोलते हैं ना जिसे, तो वो है, वो सॉफ्ट आयरन को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन लगेगा। हाँ जी, बना दिया ये? इसके साथ ध्यान से देख लो, थोड़ी सी जगह छोड़ के ये ऐसे, थोड़ी सी जगह छोड़ के ये ऐसे, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे घोर। बना दिया बच्चे? यस सर। इसको बोलते हैं घोंघा, इसको बोलते हैं हैमर। हैमर प्रमोशन कर रहा हूँ और दिखाऊंगी। उसने अपनी प्रेजेंस दिखानी है बाद में ना, मेरे बिना बात कैसे होगी? हो गया बच्चे इतना? नो सर। हो गया सर। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा के ऐसे यहाँ पे एक स्ट्रिप लगानी है, ये थोड़ी सी यहाँ है ना, इससे पहले इसे ऐसे करके ये मोड़ दो। ये 2 स्ट्रिप्स है, ये बस इसके साथ चिपकी हुई है बिल्कुल। बनाओ। सर पहली बार क्लॉक की बात सुनी से क्लास साइलेंस है ना, काम कर रहे हैं। गुरान चले बात बोलने वाले हैं कुछ ना, शांति से काम करते हैं। सर सोनी है। कौन है सोनी? टाइम पीसफुल है। गुरान जी हाँ, ये हरकतें निकलेंगी। सर तुसी मैंने क्या बोला, तू बोला सोनी है। वाज वाज सर ये वीडियो दिखानी बनती है जब पेरेंट्स को। ओके सुनो, ध्यान से सुनो, देखो इसका है ना, सिर्फ पहले लॉजिक समझो, ठीक है? ये हैमर है, ये इस गॉन्ग को स्ट्राइक करेगा। जैसे मंदिर के अंदर घंटी होती है ना, उस पर आप मारते तो आवाज आती है, सेम यही बेल का कंसेप्ट है। पहले पुरानी बेल, कभी किसी ने अगर स्कूल में तुम्हें याद हो तो पहले गोल बच्चे है ना, प्लेट होती थी जिसको मारते थे 2-3 बार और वो बेल होती थी। आजकल क्या है, आजकल ये इलेक्ट्रिक बेल होती है। ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, इसमें कॉइलिंग कर दो, पहले तार लगाओ इसमें, ठीक है? तुम्हारी मर्जी है, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको बैक साइड से हम एंट्री करा रहे हैं, ये ऐसे। तो लीव कहां से करेगा ये? फ्रंट से लीव होगा ना ये, यस और नो? यस। ठीक है जी, ये यहां से लीव होके और ये बन जाएगा तुम्हारे पास। ये कोई चक्कर नहीं, उधर से करना उधर से करना, ऐसे कर दो तो भी बनेगा। हाँ, सर। साउथ कौन सा होगा? सर ने आके तो साथ ही मार दी। इसको कनेक्ट करो आप। सर इसमें और साउथ कौन सा
अरे रुक जा बेटा, बैटरी तो कनेक्ट होने दे। ठीक, इसके बिल्कुल नीचे ये होगा आपका टर्मिनल 1, ये होगा टर्मिनल। यहाँ क्या लगाएंगे? एमीटर लगेगा। यहाँ क्या लगेगी? की लगेगी। यहाँ क्या लगेगी? बैटरी लगेगी। और कंट्रोल करना है इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? ये क्या है यहाँ? रियोस्टेट। वैसे 2 पॉइंट्स है, जैसे वो बेल आती है ना, तो उसके साथ दो अपन जो जहाँ पे जोड़ते हैं तार, बीच में क्या T1 T2। सर वो से लेनी आऊंगी। अच्छा आप बैटरी विच सर बैटरी विच। देखिए ना आप क्या पागल वाली हरकतें कर रहे हैं। कल तुसी गिर दिया सर। मैं तो सही कर अब मैंने ये सीधा ही तो कनेक्ट हो जाएगा। सर वो बैटरी च ऐसे लेना। ही है वेस्टेज ऑफ वायर। सॉरी डायरेक्ट कर सर दो। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ तो समझदार बच्चों ने पेन उससे पेंसिल से बनाया। पेंसिल सर ਪੈਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਹੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇ। The Nepal shut your mouth. I'll tell your father, no problem. बुरांश घर जाके मुझे मैसेज डाल देना कि नेपाल के घर पे फोन करना, ठीक है? याद से। की सर शरिया 9 बजे मैसेज कर देना। ਸਰ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ? मुझे भी नहीं सुनाई। सर की मैम बोलो कि मैं जाएंगे सर। ਧਮਕੀ ਦੇ। सुनो बच्चे, क्लियर है ये चीज? अब सुनो भाई, क्या किया मैंने? अब सब इधर देखो, लिसन। ये हैमर है, इसको बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं इसको? आर्मेचर। इसको बोलते हैं बच्चे मेटालिक स्ट्रिप। ये होते हैं आपके स्क्रूज। ये है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये स्टार्ट होते हैं। ਕਿੱਦੇ ਦੇ। ओके सुनो भाई, असरत जी ध्यान दो बच्चे। हमने क्या किया? इसको ऑन किया। क्या किया हमने? इसे ऑन किया। अब सब बच्चों को समझ आ जाएगा। यहाँ से करंट फ्लो किया, यहाँ यहाँ यहाँ, इससे होता हुआ करंट ऐसे जाएगा। ये ऐसे इधर 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 इधर, ये नीचे ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। मोक्षा जी बताओ ये टर्मिनल कौन सा पोर्ट बनेगा? तरीका क्या है चेक करने का? करो चेक, पेन पकड़ो। हाँ हाँ देखो, साउथ ठीक है। ये ऐसे वायर पीछे से आगे की तरफ ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो कौन सा पोल? साउथ पोल। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। बाकी यार कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता इससे, है ना? क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, इस मेटालिक स्ट्रिप को तो क्या होना है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते ही अट्रैक्ट। अब तुम लोग नहीं बनाओगे, तुम लोग सिर्फ सुनोगे। ध्यान दो इधर। होगा क्या? जैसे ही ये साउथ पोल बना, जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, साथ ही साथ ये जो है स्ट्रिप, ये कैसे हो जाएंगी? ये क्या होंगी? इनकी तरफ अट्रैक्ट। क्या होगी? ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी बच्चे। तो ये जो यहां से थी, ये थोड़ी सी ऐसे हो जाएंगे, है ना? और ये हैमर आके कहां लगेगा बच्चे? कहां लगेगा हैमर आके? गॉम के ऊपर। जो इसके साथ मेटालिक स्ट्रिप थी, उसका कनेक्शन क्या हो गया बच्चे? कनेक्शन क्या हो गया उसका? कनेक्शन क्या हो गया उसका? टूट गया। यहाँ पे क्या लगा होता है? एक स्ट्रिप के साथ यहाँ पे क्या लगा होता है बच्चे? स्प्रिंग लगा होता है। क्या लगा होता है यहाँ पे? स्प्रिंग लगा होता है। मतलब सुन लो एक बार, जैसे ही आपने करंट ऑन किया, ऑन करते ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, ये आर्मेचर और स्ट्रिप किधर अट्रैक्ट हुए? इधर अट्रैक्ट हुए, और ये हैमर आके इसको लगेगा, गॉम को लगेगा, और गॉम की आवाज आएगी। टन। आगे बात, एक मिनट सुनिए, आगे बात। लेकिन जैसे ही ये अट्रैक्ट हुआ, यहां से कनेक्शन क्या हो गया? टूट गया। करंट क्या हो गया? जीरो। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा? नहीं।
अब ये स्प्रिंग है, ये स्ट्रेच हुआ था, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ही नहीं है तो ये स्प्रिंग इनको क्या करेगा, वापस इनिशियल पोजीशन पे जो आपने बनाई है। दोबारा क्या बन गया, करंट दोबारा क्या करने लग जाएगा, फ्लो, फिर लगेगा, टूट गया फिर वापस, फिर फ्लो, फिर लगेगा, टूट गया फिर वापस। इसीलिए जो बेल की आवाज है वो टन 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 ट्र, है ना, ये आवाजें क्यों आती है, क्यों आती है ये आवाज, क्योंकि वो जितना जल्दी जा जाके लगेगा उतनी बार वो टन टन की क्या करेगी, आवाज आती रहेगी। ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है। देखो डिजिटल क्लॉक्स आ गई हैं आजकल आपकी, है ना, प्रोग्राम्ड क्लॉक्स आ गई हैं जिनसे ये टन टन की जगह हो सकता है कोई गाना बजने लग जाए, है ना, कोई और कुछ हो जाए, तो वो चीजें अलग है। हम सिर्फ एक नॉर्मल क्लॉक की बात करें जो तुम्हारे स्कूल में लगी हुई है, कभी गौर से देखना, जहाँ प्रेयर हो रही होती है वहां क्लॉक होती है बड़ी, और उसके ऊपर इतना बड़ा गोंग लगा हुआ है, जैसे साइकिल की वो बेल का होता है ना ऊपर, वो टल्ली बोलते हैं जिसे, वो वैसे ही बिल्कुल ऐसे ऊपर लगा हुआ है, आपको साफ दिखाई देगा, हैमर तक उसको आप दिखाई देगा। समझ आ गई? सो व्हेन यू स्विच ऑन द करंट, व्हाट इट बिकम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट अट्रैक्ट्स द मेटालिक स्ट्रिप एंड द आर्मेचर, अट्रैक्ट करते ही कनेक्शन क्या होंगे, ब्रेक, कनेक्शन ब्रेक होते इट विल रीच इट्स ओरिजिनल प्लेस, अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगेन दिस विल हैपन। हां जी बच्चों, हो गया क्लियर? नहीं है क्लियर? हो गया क्लियर? हाँ जी बच्चों, तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है जहां आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है तो इसमें बताओ, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है? सब कुछ क्लियर हो गया, समझ आ गई चीजें? हाँ जी, कौन किसका करंट, ये रहा ना, ये चिपकते मेटल स्ट्रिप से होता हुआ करंट। अच्छा, इसमें करंट इसमें क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से खाली थी। आप देखो, मैंने आपको बताया था जो वायर आगे से लूप पूरा नहीं होता है, इसको टच करोगे तो करंट आएगा, इसमें वैसे नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसमें डीसी करंट यूज करें, एसी, एसी या डीसी, कोई मर्जी यूज करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, इसका चाहिए साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, मैग्नेट बनना जरूरी है। मैग्नेट डीसी से भी बनेगा, एसी से भी। एसी की प्रॉब्लम क्या है, मैग्नेट की पोलैरिटी बार बार क्या होगी, चेंज। क्या फर्क पड़ता है, उसने तो अट्रैक्ट होना है, साउथ पे भी अट्रैक्ट होना है और नॉर्थ पे भी अट्रैक्ट होना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे एसी हो चाहे डीसी। यहाँ दूसरा मैग्नेट नहीं है, अगर दूसरा मैग्नेट होता तो एसी डीसी से फर्क पड़ेगा, यहाँ सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई बच्चे? आज थोड़ी सी 10th की ट्यूशन है बच्चे, इसलिए 5 मिनट जल्दी भेज रहा हूँ तुम्हें।